और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां हेट स्पीच मामले में सजा मिलने के बाद अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मऊ सीट को रिक्त घोषित कर दिया। अब इस विधानसभा सीट के उपचुनाव पर सबकी नजर है। बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है, सियासी खिचड़ी पकनी भी शुरू हो चुकी है। बता दें कि सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का कहना है कि वो फैसलों को लेकर आगे ही कोर्ट से अपील करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी अभी फिलहाल मामले पर खुलकर नहीं बोल रही है। बता दें कि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही अलग अलग धाराओं के तहत कुल 11,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। आईजे विधायक की हैसियत से हम उनके साथ खड़े हैं। मैं बिल्कुल बात करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष से बात करेंगे कि भाई छुट्टी है, उनको मौका दिया जाए अपनी बात कहने का हाई कोर्ट में। ठीक है, हमारा काम है कहना, हमारा काम है सिफारिश करना, और अपना अध्यक्ष जी का काम है अपना काम करना। मतलब इस पूरे समय में सुभाषपा अपने विधायक के साथ बिल्कुल। अब्बास अंसारी के हेट स्पीच के मामले में मिली 2 साल की सजा को लेकर कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की है। सुनाते हैं अब आपको। उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं और पंचायत चुनाव अब दूर नहीं है। पंचायत चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं एक विचार हो रहा है कि कुछ और सीटें बढ़ाई जाएं, चाहे वो प्रधानी की सीटें हों या ब्लॉक स्तर की हो, और दूसरा चुनाव के तरीकों पे भी कहीं ना कहीं विचार हो रहा है। देखिए, निश्चित है कि आबादी बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन आबादी बढ़ रही है, तो निश्चित है कि सीटें बढ़नी चाहिए। हमारा पहला प्रयास हो रहा है कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से कराने के लिए उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से भी मिल करके और प्रस्ताव बना करके भारत सरकार को भेजा गया है कि वहाँ एक आदेश हो जाए पूरे देश के लिए कि इसमें आम गरीब कमज़ोर लोग भी प्रमुख बने, जिला पंचायत अध्यक्ष बने, और एकल चुनाव से जो है गरीब कमज़ोर लोग नहीं आ पा रहे हैं। अखिलेश यादव के उस ट्वीट का क्या जवाब देंगे जब उन्होंने कहा कि 5वें कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए? आखिर जो ट्वीट इस तरह का किया जाता है या वो कर रहे हैं और लगातार डबल इंजन की सवाल भी उठाते रहते हैं, क्या मतलब निकालें? देखिए, ट्विटर से राजनीति नहीं होगी, और सारा काम का विरोध, अच्छे काम का भी विरोध, गलत का तो विरोध मान लीजिए, ठीक है, लेकिन एक सवाल हमारा है माननीय अखिलेश यादव जी से कि ट्विटर पे ही लिखो कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो आई है, समीक्षा भी हो गई 5 सदस्यीय टीम पूर्व राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में, तो क्या रोहिणी आयोग पर जबान खुलेगी? 27% आरक्षण के बांट करके सबको देने की बात कभी अखिलेश यादव जी की जबान पर आएगी? इसकी वकालत करेंगे कि खाली पीडीए चिल्लाएंगे? इस नाते हम कह रहे हैं कि जरा समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं से कह रहा हूँ, अखिलेश जी सहित, कि पीडीए की बात करने वाले लोगों, क्या 27% आरक्षण बांट करके देने की भी बात आपके जबान पर आएगी? सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी, उनको कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है हेट स्पीच को लेकर के। आखिर आप उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देखिए, कोर्ट के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। ये अधिकार है कि हमको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अधिकार भी है, तो हम ऊपरी अदालत में उसकी अपील करेंगे और निचली अदालत के जो फैसले हैं उसको चुनौती देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्ट्रीट, लखनऊ। गाजियाबाद में पुलिस कांस्टेबल की मौत के मामले में दबिश जारी है। 25-25 हजार के वांछित अपराधी अभी फरार है। मामले में अब तक 15 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि अभी 4 शातिरों की तलाश की जा रही है। दरअसल 1 हफ्ते पहले नाहल गांव में नोएडा फेज 3 की पुलिस दबिश देने के लिए गई थी और कादिर नाम के शातिर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इसी दौरान फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें कांस्टेबल सौरभ की गोली लगने से मौत हो गई थी।
गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र का नाहल गांव, ये वो गांव है जहां पर अब से ठीक एक हफ्ते पहले नोएडा फेज 3 थाने की पुलिस दबिश देने के लिए पहुंची थी और दबिश के दौरान कादिर नाम के अपराधी को पुलिस टीम द्वारा पकड़ भी लिया गया था। लेकिन उस दौरान गांव वालों ने और कादिर के साथियों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, यहां तक कि गोली भी चला दी और एक गोली लगने से सौरभ नाम के कांस्टेबल की मौत हो गई, जिसके बाद से पुलिस टीम हरकत में आई और लगातार गांव के अंदर दबिश दी गई। और अब तक की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो पुलिस टीम द्वारा हत्या में वांछित 15 अपराधियों को पकड़कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है, जिनमें से 4 लोगों का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया और उसके बाद उन्हें जेल भेजा। तो वहीं 4 अभी और बदमाश हैं जो पुलिस की रडार पर हैं, जिनके ऊपर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से किया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिशें दे रही हैं। ये दबिशें नाहल गांव के अंदर भी हैं, साथ ही जहां पर उनकी लोकेशन मिल रही है वहां पर भी गाजियाबाद पुलिस पहुंच रही है दबिश के लिए, क्योंकि कांस्टेबल सौरभ की हत्या के बाद से पुलिस की टीम के अंदर या पुलिस प्रशासन के अंदर खासा रोष देखने को मिल रहा है। ऐसे में पुलिस टीम चाहती है जल्द से जल्द उन सभी अपराधियों को पकड़कर जेल भेजा जाए जो सौरभ हत्या में वांछित हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट गाजियाबाद। कानपुर के पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में बंदरों का आतंक जारी है। आलम यह है कि फरियादी और पुलिसकर्मी दोनों ही परेशान रहते हैं। बंदर फाइल फाड़ देते हैं, टिफिन और झोले लेकर चले जाते हैं, कई बार पुलिस की टोपी और चालान बुक लेकर भी भाग जाते हैं। इतना ही नहीं, बंदरों को डराने के लिए लगाए गए लंगूर के कटआउट भी अब बेअसर साबित हो रहे हैं। अपराधियों को डंडा लेकर दौड़ाने वाली पुलिस अब बंदरों को भगाती हुई नजर आ रही है। कानपुर कमिश्नरेट में बंदरों का आतंक देखने को मिलता है। बड़े बड़े अपराधी और माफियाओं को सबक सिखाने वाली पुलिस बंदरों के सामने हार जाती है। कानपुर में बंदर इस कदर हावी है कि कमिश्नरेट पुलिस को परेशान करके रखा हुआ है। कमिश्नरेट कार्यालय में वह पुलिस की गाड़ियों से न केवल कागजात निकाल लेते हैं बल्कि फाइलों को फाड़ देते हैं, पुलिस वालों की टोपियां लेकर के भाग जाते हैं। आलम यह है कि तमाम कार्यालय के लोग कमरों में रहने को विवश हो जाते हैं। कई बार बंदर इस तरीके से कार्यालयों को घेर लेते हैं कि कर्मचारी अपने आप को कमरों के अंदर, अपने कार्यालय के अंदर सुरक्षित महसूस करते हैं। कई बार इन बंदरों से निजात पाने के लिए प्रयास भी किए गए, लेकिन बंदरों से निजात पाने में अभी तक सफलता नहीं मिल सकी है। आमतौर पर बंदर दोपहर में झुंड में यहाँ पर आते हैं और जो पुलिस की गाड़ियां खड़ी होती हैं उनसे तमाम सामान को निकाल लेते हैं। जो फरियादी यहाँ पर आते हैं अपने कागजात लेकर के वो कागजात छीन करके फाड़ देते हैं। इसके अलावा पुलिस के टोपी और तमाम दूसरी सामान लेकर के भागते रहते हैं और यहाँ पर बंदरों की धमाचौकड़ी देखने को मिलती है। कई बार पुलिसकर्मियों की तैनाती भी यहाँ पर की गई, वो बंदरों को भगाते हुए दिखाई पड़े, लेकिन बंदरों का यहाँ पर आना और धमाचौकड़ी मचाना लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ शाह, श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।